रहीम अस्सलामुअलैकुम। आपकी मेज़बान नौशीन रमज़ान, नाम है अपना पाकिस्तान में। आप सबको खुशामदीद कहती है और उम्मीद करती है आप सब अपने घर में खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे, आबाद रखे, आमीन। दोस्तों, इससे पहले वाला हमारा जो टॉपिक था जनरल नॉलेज का, वो था वर्ल्ड करेंसीज़ के बारे में और हमने उसके 4 पार्ट्स बनाए थे। जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं वो इससे पहले वाली वीडियो में जाकर वो चारों पार्ट्स एक एक करके देख सकते हैं। उसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ की करेंसीज़ बताई हैं। उसके हवाले से MCQs में सवालात आते रहते हैं, तो आप लोग वो देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है, तो स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसके हवाले से भी MCQs में बहुत सवालात आते रहते हैं। इसलिए बग़ैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और टॉपिक की तरफ चलने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और कमेंट भी कर सकते हैं। अब चलते हैं मौजू की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके हवाले से बहुत सवालात आते हैं। इसकी तश्कील कब हुई, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ, इसके सेक्रेटरी जनरल या प्रेसिडेंट का नाम क्या है, इसके कंट्रीज़ ऑफ मेंबर कितने हैं, तो ये सब कुछ आता रहता है। तो आइए चलते हैं, हम ये भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम UNO देख लेते हैं। UNO का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसकी फॉर्मेशन हुई 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी तश्कील हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को में है। सेक्रेटरी जनरल इसके एंटोनियो गुटेरेस हैं और इसके मेंबर कंट्रीज़ जो हैं, जितने ममालिक इसके मेंबर हैं वो हैं 193। बाकी 2 ऑब्ज़र्व्स हैं, यानी कि वो ज़र गौर हैं, यानी कि अभी वो 193 में शामिल नहीं हुए हैं। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948 में हुई, 1948 में। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। प्रेसिडेंट इसके टेड्रोस एडहानम हैं। मेंबर हैं इसके 194। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी फॉर्मेशन 19 दिसंबर 1966 में हुई और इसका हेडक्वार्टर मनीला फ़िलिपाइन में है। इसके प्रेसिडेंट का नाम मेंडलियोंग है। सार्स देख लेते हैं, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है, MCQs में पेश रहता है, अक्सर इसके हवाले से भी सवालात आ जाते हैं। सार्स की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी फॉर्मेशन 8 दिसंबर 1985 ढाका बांग्लादेश में हुई और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं इसाला विरिकाम श्रीलंका और इसके मेंबर हैं 8। ये इसाला विरिकाम श्रीलंका, यानी कि वो गालिबन श्रीलंका से होंगे, तो इस वजह से उनके नाम के आगे श्रीलंका लिखा गया है। और इसके कंट्रीज़ ऑफ मेंबर हैं 8 ममालिक इसके जो है मेंबर्स हैं। और मज़ीद पढ़ लेते हैं। 5 ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। ASEAN एशियन, इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 8 अगस्त 1967 और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसके हेड हैं लीम जोक होए और मेंबर कंट्रीज़ हैं इसके 10। OPEC ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, ये तो अक्सर ही आती रहती है MCQs में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, इसकी फॉर्मेशन हुई थी सितंबर 1960 में बगदाद, इराक़ में और इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं मोहम्मद बारकिंडी, नाइजीरिया से। मेंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं इसके, कंट्रीज़ ऑफ मेंबर हैं इसके 15। SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी दोस्तों अक्सर ही MCQs में आती रहती है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी, यानी कि इसकी तश्कील हुई थी 15 जून 2001 में। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग, चाइना में है और सेक्रेटरी जनरल इसके हैं व्लादिमीर नोरो।
और कंट्रीज़ ऑफ मेंबर हैं इसके 8 और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था इसको 9 जून 2017 में। इसमें जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन लिखी हुई तीनों ही बड़ी अहम हैं, तो बड़े ध्यान से बड़े गौर से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है कोई खैर का पहलू आप लोगों के लिए निकल आए। यूनेस्को है UNESCO, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन हुई 16 नवंबर 1945 में। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। प्रेसिडेंट इसके DG ऑन्डेरी एजूले है। कंट्रीज़ ऑफ मेंबर इसके 195 हैं। नाटो देख लेते हैं, ये भी बड़ी अहम ऑर्गेनाइजेशन है। NATO नाटो इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये मेरे भी इत्तेफाक हो चुका है, मेरे MCQs में भी अक्सर आ चुकी है जब मैंने टेस्ट दिया है गवर्नमेंट जॉब के लिए। इसकी तश्कील देख लेते हैं। 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम में है। सेक्रेटरी जनरल इसके जेन स्टोल्टनबर्ग हैं नॉर्वे से। और कंट्रीज़ ऑफ मेंबर हैं इसके 30। यूनिसेफ देख लेते हैं। यूनिसेफ भी बड़ी अहम ऑर्गेनाइजेशन है। UNICEF यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड और इसकी तश्कील हुई थी 11 सितंबर 1944 में। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क USA में है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हेनरिएटा H. फोर। दोस्तों IMF का नाम तो अक्सर ही हमारे मुल्क पाकिस्तान में सुनने में आता रहता है। आपको इसकी फुल फॉर्म ज़रूर याद करनी चाहिए IMF की। और ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सबकी फुल फॉर्म भी याद करें और किसी जो डिटेल है इसको भी याद करें। तो IMF की देख लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म है। फॉर्मेशन इसकी 1944 में हुई। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है। तो प्रेसिडेंट है इसके क्रिस्टालिना जॉर्जिवा और कंट्रीज़ ऑफ मेंबर हैं इसके 190। WB यानी कि वर्ल्ड बैंक की तश्कील हुई जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन DC में। प्रेसिडेंट हैं इसके DG डेविड मालपास और कंट्रीज़ ऑफ मेंबर हैं इसके 189। G20 का भी आपने नाम सुना होगा। G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20 और फॉर्मेशन इसकी 1 जनवरी 1995 में हुई। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। डायरेक्टर जनरल हैं इसके नगोजी ओकोंजो-इवेला, फर्स्ट वुमेन हेड थी ये यहाँ की। और मेंबर कंट्रीज़ हैं इसके 164। ICJ मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फॉर्मेशन हुई इसकी 26 जून 1945 में और हेडक्वार्टर है इसका दी हगई नेदरलैंड में। प्रेसिडेंट है इसके अब्दुल कवी यूसुफ सोमालिया से और जज हैं जज 15 टर्म 9 इयर्स, यानी इसके 15 जज हैं जो कि टर्म 9 इयर्स से हैं। और OIC देख लेते हैं, ये भी बड़ी अहम जो है ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसके भी MCQs आते रहते हैं इसके हवाले से भी। तश्कील इसकी हुई 25 सितंबर 1969 में। हेडक्वार्टर है इसका जद्दा सऊदी अरेबिया में। सेक्रेटरी जनरल हैं इसके हुसैन इब्राहिम ताहा 12। मेंबर ऑफ कंट्रीज़ ऑफ मेंबर हैं इसके 57। नासा देख लेते हैं, ये तो बहुत ही अहम जो है ऑर्गेनाइजेशन है। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर्मेशन है इसकी 29 जुलाई 1958। इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और फाउंडर हैं इसके डेविड D. आइजनहोवर। तो दोस्तों आज हमने 17 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है और अभी 10-11 ऑर्गेनाइजेशन रहती है, वो हम इसके पार्ट 2 में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है ये सब आपको पसंद आया होगा। आप सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके और अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और हमारे चैनल के बारे में भी आप जो है शेयर कर सकते हैं ताकि जो सब्सक्राइब करना चाहें वो सब्सक्राइब कर दें और आप लोग भी सब्सक्राइब करना चाहें तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं। लिखने, पढ़ने, बोलने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ दरगुज़र कीजिएगा और करेक्शन कर दीजिएगा।
और ये मत समझिएगा कि सिर्फ इसके फुल फॉर्म ही याद करने हैं। मैं आपसे कहती हूँ कि इसके तश्कील के बारे में भी पूछा जाता है अक्सर। कभी डेट दे देते हैं, कभी ईयर दे देते हैं, एमसीक्यूज़ में घुमा फिरा के दे देते हैं। कभी हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं, कभी प्रेसिडेंट पूछ लेते हैं, या सेक्रेटरी जनरल जो भी कहते हैं वो पूछ लेते हैं। तो इस तरह से कोई भी ये 4 सवाल बहुत लाजिम है इसके लिए। तो जितनी भी आप ऑर्गेनाइजेशन याद करें उन सब की जो है डिटेल साथ में ज़रूर याद करें। ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल नहीं है, सिर्फ 4-4 पॉइंट या 5-5 पॉइंट इनके आप लाजमी याद करें। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम और मज़ीद अच्छा टॉपिक्स लाने वाले हैं आप लोगों के लिए। और सिर्फ यही नहीं, हमने आपसे ज़िक्र किया था कि हम ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान या अपने काम से रिलेटेड जो हमारा वर्क है उम्रा, उससे रिलेटेड भी आपके साथ बहुत कुछ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और भी जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी वो हम इल्म आपके साथ बांटेंगे, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, चाहे वो पढ़ने से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो। तो अपनी बहुत सारी दुआओं में नौशीन रमज़ान को याद रखिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।